Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, Senior Faculty Wikipedia. So, आज की अपनी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अपने जो अपकमिंग एग्जाम है पर नाबार्ड ग्रेड 2024 वहाँ पर करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हमें कुछ सेक्शंस तो सामने एक्सप्लिसिटली दिखते हैं कि ये वाले सेक्शंस हैं, बट उसके अंदर कई सारे सेक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पर इम्प्लिसिटली करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर वीडियो। ऑल राइट, सो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या क्या सेक्शंस आते हैं, कौन से नहीं आते। सो अगर हम पहले फेज वन की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फेज वन हमारा क्या है, पहले बाय द वे ऑब्जेक्टिव पेपर है। इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, राइट। अब इसके अंदर हम अगर देखें तो हमारे दो सेक्शंस है बेसिकली, ब्रॉडली ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टू सेक्शंस आर देयर। पहला है हमारा मेरिट सेक्शन, सॉरी पहला है हमारा नॉन मेरिट सेक्शन। ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। देन वी विल गेट द मेरिट सेक्शन। क्या मीनिंग है यहाँ पर? नॉन मेरिट सेक्शन वो वाला सेक्शन है जिसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। इनके फाइनल फेज वन की जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकलेगी उसमें इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मार्क्स ऐड होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन के, राइट। और आज का जो अपना टॉपिक है करंट अफेयर्स, उसका नॉन मेरिट सेक्शन से एज सच कोई लिंक नहीं है। नॉन मेरिट सेक्शन में करंट अफेयर्स का कोई खास लिंक नहीं है। वहां पर आपके क्या क्या आते हैं? क्वांट, राइट। क्वांट आ जाएगा आपका, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश आएगी आपकी, राइट। तो तीस रीजनिंग आ जाएगी आपकी, राइट। रीजनिंग, कंप्यूटर एंड आईटी। तो दीज आर द टॉपिक्स। बट ये किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, आज नहीं। आज हमारा पॉइंट है करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स का मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा अपने मेरिट सेक्शन में। और मेरिट सेक्शन, यस, और जब मेरिट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, असली खेल तो यहीं पर है। मार्क्स तो इसी के ऐड होने हैं। जो फाइनल आपकी कट ऑफ बननी है फेज वन की, वो मेरिट सेक्शन से ही बने। मेरिट सेक्शन के अंदर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी क्लियर करनी है, और ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ बनेगी, राइट, ओवरऑल आपकी कट ऑफ जो बनती है वो बेसिकली 100 मार्क्स की बनती है, ना कि 200 की। 100 में से जो कट ऑफ बनती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन से बनती है। ओके, और मेरिट सेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए शॉर्ट में लिखते हैं। देन सेकंड है अपना इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई। और थर्ड है हमारा एआरडी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो ये हमारे तीन ब्रॉड सेक्शन है अपने किसके? मेरिट सेक्शन, जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ बननी है, राइट। अब यहां अगर हम बात करें आपकी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की इन तीनों के ऊपर बियरिंग है। तीनों सेक्शंस के अंदर करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब इंडिविजुअल उसकी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है अपना जनरल अवेयरनेस। तो ये तो है ही करंट अफेयर्स पूरा का पूरा। जनरल अवेयरनेस के अंदर तो अपना पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, राइट। इसके अंदर ही बेसिकली कुछ स्टैटिक पार्ट भी आता है, बट स्टैटिक बहुत कम आएगा आपका। मोर और लेस वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही रहेगा, राइट। अब करंट अफेयर्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इसके ऊपर मैं ब्रीफली एक और वीडियो लेके आऊंगा, राइट। तो वहां पर और अच्छे से बात करेंगे, बट ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपकी आपके गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, राइट। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, कई सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, राइट। तो वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। सेकंड, उसके बाद आते हैं अपने ईएसआई सेक्शन के ऊपर। ईएसआई सेक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आपका स्टैटिक होगा ईएसआई का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, और एक अपना डायनामिक पार्ट होगा। अगर हम डायनामिक की बात करें तो यहां पर आपका क्या आएगा? करंट अफेयर ओरिएंटेड। और अगर आप पिछले साल एनालिसिस करें तो यू विल एनालाइज ईएसआई के अंदर स्टैटिक पार्ट में ना बस सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बाय द वे यहां पर है आपके? 40 क्वेश्चंस। जीए के अंदर कितने हैं? 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन आएंगे। और 40 क्वेश्चन जो आपके ईएसआई हैं, इसमें से आपके स्टैटिक के क्वेश्चन सिर्फ 3-4 ही हैं मैक्स टू मैक्स। बाकी सारे के सारे आपके डायनामिक से ही आ रहे हैं। बेसिकली व्हाट, करंट अफेयर्स में से आएंगे आपकी ईएसआई में से। और ईएसआई के करंट अफेयर का मतलब क्या एग्जैक्टली, वी विल टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स। इतना जरूर बता सकता हूं आपको,
ब्रॉडली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि भर भर के आने लगी हैं अब, तो वो सब करंट अफेयर्स में डील करोगे ना, वो करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं आपकी, राइट। देन थर्ड, लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेम यहां पर भी आपका एक स्टैटिक पार्ट आएगा, देन इज योर डायनेमिक। इसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक यू कैन से 50-50 रहता है, स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और व्हेन इट कम्स टू डायनेमिक, अगेन यहां पर भी आपकी क्या इंपॉर्टेंस आ जाएगी, करंट अफेयर्स की, स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो तो बहुत रेलिवेंट हो जाती हैं आपकी, राइट। सो यू सी आपकी करंट अफेयर्स की बेयरिंग तीनों के तीनों सेक्शन जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके नंबर जोड़ने हैं, राइट, उन सबके अंदर है। और ये तो मैंने अभी सिर्फ फेज 1 का बताया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2 एज वेल। अगर हम फेज 2 के अंदर भी देखें तो फेज 2 अपना क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ, दोनों रहते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अपने 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, देन ईएसआई एंड देन एआरडी। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ईएसआई और एआरडी, अगेन हेयर्स यू विल बी नीडिंग करंट अफेयर्स एज वेल। यहां पर भी करंट अफेयर्स की पूरी जरूरत पड़ेगी आपको, करंट अफेयर्स की पूरी बेयरिंग है यहाँ पर, अगेन, राइट। तो करंट अफेयर्स यू कैन सी पूरा हैविली डोमिनेट कर रहा है अपने नाबार्ड एग्जाम को, तो करंट अफेयर्स के बिना आपकी बात नहीं बनने वाली, राइट। तो यहीं पर मैं इसलिए आपका फोकस लेके जाना चाहता था कि करंट अफेयर्स को कैसे, कहाँ, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर की। एक रीजन मेरा और था वीडियो को बनाने का कि आपको ये समझ में आया कि ठीक है इंपॉर्टेंस तो पता लग गई, लेकिन इंपॉर्टेंस क्यों बताना चाहता था, बिकॉज करंट अफेयर्स को यू विल हैव टू स्टार्ट टुडे ओनली। इसको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, देन यू विल हैव टू रिवाइज ऑल्सो। ये ऐसी चीज है अगर एंड टाइम पे अगर आप पढ़ो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कर तब भी सकते हैं कि कम टाइम के अंदर, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कवर करो तो बहुत ही इफेक्टिवली प्रिपेयर होता है, ये बहुत ही एफिशिएंटली प्रिपेयर होगी, राइट। एक आप डेली बेसिस पे ढंग से एनालाइज कर रहे हो उसको, एक आपको कम टाइम के अंदर उतना ज्यादा कवर करना है। दोनों चीजों में डिफरेंस तो है, कवर दोनों एंड पे हो सकती है, लेकिन अभी बहुत अच्छे से हैसल फ्री मैनर में आराम से एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो आप, राइट। सो करंट अफेयर्स को अभी डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करना है, फेज 1 फेज 2 दोनों को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर करना है। अभी टाइम है आपको, दोनों प्रिपरेशन अच्छी, दोनों की फेज 1 फेज 2 को दोनों करते हुए दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर आप बिल्कुल आराम से भी कर सकते हो, राइट। So this was the important thing that I wanted to show you today, and this was all for today. But I have a very important information with you to share. See, who all are these? ये अभिपीडिया के प्राउड टॉपर्स है नबार्ड ग्रेड 2022 के, वेयर वी वर एबल टू सिक्योर 45 सिलेक्शंस, और हम इस साल के सिलेक्शंस के लिए भी आई कैन अश्योर यू अभी रिजल्ट आएगा, वी विल शो यू कितने हमारे इस साल के सिलेक्शंस हैं, right? So if you also want to become the part of this portrait, right, and you want to prepare for NABARD grade 2024, so I have a wonderful option for you, where अभिपीडिया ने हमारे आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है NABARD grade 2024 के लिए, फेज 1 फेज 2 सब कुछ, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, मेंटरशिप फ्री, एवरीथिंग इज देयर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी क्वेरी है आप उससे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो विद दिस टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, आई विश यू गुड लक एंड टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।